तो फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप 36 मीटर है। आगे देखिए, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हमें बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हमें जो निकालने के लिए बोलता है ना उसी को x मान लेंगे। तो हमें विमाएँ निकालने के लिए बोलता है और विमाएँ आयताकार बाग में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो आइए सबसे पहले लंबाई को हम लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले लंबाई है ना, लंबाई को x मान लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि आयताकार बाग है तो आयताकार बाग की लंबाई यानी लंबाई को मान लेंगे x मीटर और दूसरा है क्या, चौड़ाई। तो उसी तरह आयताकार बाग की चौड़ाई बाद में आया है तो इसको मान लेते हैं y मीटर। अब यहाँ हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में कुछ बातें कहा गया है उसके अनुसार हम लोग 2 रैखिक समीकरण को बनाएंगे। पहला समीकरण तो मेरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले लंबाई आया है तो यहाँ सिंपल सा समीकरण को बनाने के लिए लंबाई लिख करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद जो भी है उसको लिख लेंगे। तो चौड़ाई 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई है तो लिख लेंगे चौड़ाई, और 4 मीटर अधिक है तो अधिक के लिए +4 कर लेंगे। अब इसको आगे बढ़ा देंगे और हमने लंबाई को क्या माना है, x माना है, बराबर कर देंगे। चौड़ाई को क्या माना है, y माना, और प्लस कितना है, 4 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमें देखिए इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो सिंपल सा नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, यानी पुनः दोबारा जो समीकरण बनाएंगे, हमें दिया हुआ है अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ना हम लोग ना सूत्र को देख लेते हैं। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबा यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ लंबाई और चौड़ाई शॉर्ट में है और ये परिमाप का सूत्र है। यदि अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप, देखिए अर्ध मतलब होता है आधा। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप जो भी होगा ना उसका आधा कर देंगे। तो परिमाप है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और बट्टा में 2 कर देंगे। बट्टा में 2 इसलिए किए क्योंकि अर्ध करने के लिए हमें बट्टा 2 करना पड़ेगा, आधा करने के लिए 2 कट जाएगा। तो बराबर क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी सूत्र निकल के आ रहा है कि अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए बाग कैसा है, आयताकार है, इसलिए सूत्र आयत का ही अर्ध परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो अर्ध परिमाप अभी भी कितना देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बराबर में कितना है, 36 है। आइए इसको आगे बढ़ा देंगे। लंबाई को हमने शुरू में और चौड़ाई को क्या माना है, देखिए लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को y माना है। तो यहाँ पे रख लेंगे लंबाई x प्लस चौड़ाई का मान कितना है, y है, बराबर में 36 है। इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब सिंपल सा क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो x का मान है y प्लस 4, इसे हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 में जो x का मान है, समीकरण 1 से x का मान किस में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो हमें समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 36 करेंगे। और समीकरण 1 में x का मान क्या है, देखिए x का मान है y प्लस 4। तो y प्लस 4 किसके जगह में रखेंगे, x के जगह में रखेंगे। तो यहाँ पे x को अगला स्टेप में ना लिख करके इसके मान, x के मान को y प्लस 4 लिख लेंगे और प्लस में कितना है, y है, प्लस y लिख लेंगे बराबर 36। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस y हो जाएगा 2y और प्लस में कितना है, 4 है, 4 को लिख लेंगे बराबर 36। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2y बराबर हो जाएगा 36, 4 जो है ना 4 बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा -4। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। 2y बराबर हो जाएगा 36 से 4 जाएगा तो 32। अब यहाँ क्या करेंगे, y बराबर
32 2 गुना के रूप में है, यहाँ पे भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2, 16 दूना 32, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 16। अब हमें x का भी मान प्राप्त करना है। अब आइए y के इस मान को है ना हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो सिंपल सा लिख लेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या है इसको शुरू में देख लेते हैं। समीकरण 1 है x बराबर y प्लस 4, तो पहले समीकरण 1 को तो उतार लेंगे, x बराबर है y प्लस 4, बराबर का चिन्ह देंगे, y का मान कितना 16, तो 16 रखेंगे और प्लस में कितना है 4, इसको जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हुआ 20। तो उसी बात को लिख लेंगे, अतः लंबाई को हमने क्या माना था x माना था, और x का मान कितना प्राप्त हुआ है 20, तो बराबर कर लेंगे 20 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि परिमाप किसमें है मीटर में है। उसी तरह चौड़ाई को हमने कितना माना था, चौड़ाई को हमने शुरू में क्या माना था y माना था ना। आप देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे देखिए, लंबाई को x माना था, चौड़ाई को क्या माना था y माना था। तो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे, चौड़ाई को हमने y माना था और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, देखिए y का मान 16 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 मीटर। अर्थात वो जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है, यही हो जाएगा अपना आंसर।